तो अब हम लोग पावर में जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग का फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया था, हम लोग दूसरी यूनिट से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे PS2 में। और इस यूनिट का आपका नेम है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। ऑफ जनरेशन। तो पिछले जो यूनिट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितने भी आपके पास पावर प्लांट थे उन सभी पावर प्लांट के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। उसमें कौन कौन सा पढ़ा था हमने, एक तो स्टीम पावर प्लांट पढ़ा था, दूसरा हाइड्रो, तीसरा न्यूक्लियर, चौथा डीजल, पांचवा गैस, और छठा कौन सा पढ़े थे हम, सोलर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो बात आती है कि अब हम क्या करेंगे, इसको इकोनॉमिक मतलब कि इसका जो कॉस्ट है वो इस पर किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या उसमें हमारे पास जो जनरेशन कर रहे हैं तो उसके जनरेशन में जो हमारे पास कॉस्ट लग रहा है वो किस किस प्रकार का हमारे पास कॉस्ट लग सकता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस पूरी यूनिट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है आर्थिक, और जनरेशन तो समझते ही हो, उत्पन्न करना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हमारे पास से कितना पैसा या कितना हमारे पास जो अमाउंट है वो आपके पास कितना कंजप्शन आपके पास में होगा, हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसमें हम लोगों को सबसे फर्स्ट चीज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी। सबसे फर्स्ट चीज आप लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कॉस्ट के बारे में हमें क्या करना है, इसमें क्लासिफाई करना है। तो देखो जो कॉस्ट होता है ना, हमारे पास तीन प्रकार के कॉस्ट हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। एक आपके पास इसके लिए क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा आपके पास क्या होता है, दूसरा आपके पास होता है रनिंग कॉस्ट, एक होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। और जब वो तीसरा होता है वो क्या होता है, रनिंग कॉस्ट। ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। पहला कौन सा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, दूसरा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, तीसरा आपके पास में क्या है, रनिंग कॉस्ट है। ये तीन प्रकार का कॉस्ट हमारे पास क्या है, आपके पास अवेलेबल है। तो ये सबसे फर्स्ट चीज आता है वो क्या हमें पढ़ना है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका नाम आपको बता रहा होगा, ये है क्या, ये कॉस्ट आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब कि जो कॉस्ट हम क्या करते हैं कि प्लांट बनाने के लिए ये फिक्स है कि हमें इतना तो देना ही देना है, तो वो जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है आपके पास में, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हो, मशीन जब प्लांट आप स्टार्ट करते हो तो आपको कैपिटल लैंड खरीदना पड़ता है, भूमि चाहिए हमें, जमीन चाहिए। तो जो लैंड का कॉस्ट है वो क्या आपको फिक्स्ड है, वो हमें देना है। उसके बाद मशीन लेके आ रहे हैं, मशीनरी का कॉस्ट है, सारे के सारे क्या आते हैं, ये सारे के सारे कॉस्ट क्या होते हैं आपके पास में, फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। अब दूसरी बात आप कैसे समझ सकते हो, आप जैसे क्या करते हो, अब आज के डेट में मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हम यूज करते हैं, तो मोबाइल में क्या है, हम दो प्रकार का डेटा डलवाते हैं। एक तो ये है कि आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, आपको क्या करना, उतना मिनिमम रिचार्ज तो आपको क्या करवाना है, करवाना ही करवाना है। तो वो क्या है आपके पास में, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इससे अगर हम एयरटेल की बात करें तो उसमें कितना का रहा है, मिनिमम जो कॉस्ट आपका 49 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये जो कॉस्ट है ये क्या है आपके लिए, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। क्योंकि ये कॉस्ट अगर आपको जरूरत है या नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, किसको तो हमें पे करना ही करना है। मतलब ये आप क्या करते हो, बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू है कि हमें कम से कम इतना तो हमें पे करना ही करना है। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा आपके पास में क्या होता है, सेमी फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर हम सेमी फिक्स्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा कि कुछ तो इसमें वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसके बाद कुछ हम क्या करते हैं इसमें एडिशनल ऐड कर देते हैं। जैसे देखो हम क्या करते हैं कि हमने
एक प्लान लिया है 2 GB का, 1.5 GB का, पर डे में क्या है कि 1.5 GB आपको डेटा का आपने प्लान ले रखा है। अगर आपको क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, अगर हमें क्या करना है कि 1.5 GB का यूज कर दिया, उसके बाद 1 GB हमें और चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एक कोई नया प्लान ऐड करते हैं साथ में। वो क्या हो सकता है कि 1 GB 2 GB जितना भी चाहिए होता है, तो वो जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है आपके पास में, वो आपके पास सेमी फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड भी हो सकता है और रनिंग भी हो सकता है, मतलब दोनों मिलाकर के क्या हो रहा है कि ये कॉस्ट आपका बन रहा है। तो ये जो कॉस्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत में आपका आता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है आपके पास में, वो है आपका रनिंग कॉस्ट। सबसे लास्ट आपका रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट आपको पता है क्या होता है कि जो कॉस्ट हम प्लांट को चला रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट हमारे पास कंजप्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके लिए, रनिंग कॉस्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप लेके चलो, क्या हो सकता है देखते हैं कि जैसे कि आप बाइक लेते हो, सपोज करो हमारे पास एक बाइक है, तो मैंने क्या किया कि बाइक ले लिया और उस बाइक का प्राइस मैंने 50,000 पे करके उसको मैंने अपने लिए ले लिया, ठीक है, 50 के लिए लगा करके मैंने बाइक को अपने पास में करवा लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये तो मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में जब बाइक चलती है तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट है हमें चलाने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है आपके पास में रनिंग कॉस्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली, मतलब एक शेड्यूल की तरीके से कि हमें देना ही देना है, मतलब कि ये लगा लो कि जितना हम यूज करेंगे उस प्रकार से हमें देना है, तो वो क्या होता है आपके पास में रनिंग होता है। मतलब जिस प्रकार से मेरा कंटिन्यूअस जिस प्रकार से चल रहा है काम, उस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। सपोज इसका जो इसके अंतर्गत में जो आता है वो कौन कौन सा आता है आपके पास में, रनिंग कॉस्ट में आता है सैलरी। सैलरी जो वर्कर को देते हैं वो आपके पास में कौन सा कॉस्ट में आता है, वो आपके पास में आता है रनिंग कॉस्ट में आता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो फ्यूल वगैरह डालते हैं, फ्यूल वगैरह हम डालते हैं तो वो सारे सारे क्या है, रनिंग कॉस्ट में आता है। जैसे आप ये देख लो, हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, सॉरी हमारे पास क्या है, स्टीम पावर प्लांट है। तो स्टीम पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट के लिए क्या आ रहा है कि जो हमारे पास फ्यूल लेके आ रहे हैं, मतलब कोयला लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है आपके पास में, इसके लिए जो पेमेंट पे कर रहे हैं वो क्या आपके लिए रनिंग कॉस्ट है। तो ये 3 कॉस्ट आपके लिए कौन कौन सा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी फिक्स्ड है, और आपके पास तीसरा कौन सा था, आपके पास रनिंग कॉस्ट था। तो ये तो था आपके लिए कॉस्ट। अब इसी में एक बात और भी आती है कि अगर हम बात करें कि जो ये जो तीनों कॉस्ट है कौन कौन सा था आपके पास में, फिक्स था, सेमी फिक्स था और रनिंग था। तो ये जो तीनों कॉस्ट है ये सारे के सारे क्या है कि आपके जो प्लांट है वो इससे उसके इकोनॉमिक्स पे क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट भी आपके प्लांट के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सेमी फिक्स आपके प्लांट के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और आपके पास रनिंग कॉस्ट है ये भी आपके लिए क्या है कि आपका प्लांट से भी क्या है आपके लिए रिलेटेड है। तो मतलब हमें क्या है कि हमें हर कॉस्ट को क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड मैंने क्या बताया था, जो हम कैपिटल के लिए ले रहे हैं, लैंड वगैरह ले रहे हैं, लैंड हो गया आपके पास में, लैंड वगैरह जो परचेज किए वो कौन सा था, फिक्स्ड का था। और क्या था इसमें फिक्स्ड वाले मैंने क्या बताया अभी कि जो कॉस्ट हम क्या करते हैं कि आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या है आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट में ही आता है। और सेमी मैंने क्या बताया था कि सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें आपके पास क्या आता है कि जैसे कि आप मशीनरी ले लिए, उसका मेंटेनेंस, उसके बाद में कुछ और हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, जैसे अगर हम सपोज करो ट्रांसफार्मर लेकर आ रहे हैं या फिर हम कोई प्लांट बना दिए, थर्मल पावर प्लांट बना दिए। अब इसमें हमारे पास जो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होता है, जैसे कि इसमें अगर सेमी फिक्स्ड कंजप्शन की बात करें तो क्या हो गया, प्लांट बना दिए,
थर्मल पावर प्लांट बन गया। अब इसके बाद में जो हम इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑपरेटर सिस्टम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे कॉस्ट जो होता है वो क्या आता है आपके पास में सेमी फिक्स्ड में। जैसे कुछ मेंटेनेंस चार्ज लग गया, ये सारे क्या आएगा आपके पास में सेमी फिक्स्ड में आएगा। और रनिंग तो मैंने बताया दिया था आपके पास, जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम जो हम डाल रहे हैं उसमें, और क्या आपके पास में जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारा आपके पास में रनिंग कॉस्ट में आता है। तो यही आपके पास में फिक्स्ड है, सेमी फिक्स्ड है, और आपके पास में रनिंग है। और इसलिए आपको सिलेबस में पढ़ना कौन कौन सा पढ़ना है, फिक्स्ड पढ़ना है और रनिंग पढ़ना है। और इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लिए अप्लीकेबल है।